हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। टीसीएस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीसीएस पाठशाला पर मैं प्रिंस पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल पर बेस्ड क्वेश्चंस पे बात करेंगे, बोर्ड मास पे बात करेंगे, है ना। तो आज का टॉपिक यही रहेगा। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज हम लोग क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को आज हम लोग डील करेंगे, कैसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जल्द से जल्द हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो गुड इवनिंग आप सभी को। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ दीजिए। फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इस न्यू ईयर पे हम लोग आपके लिए एक सरप्राइज भी ला रहे हैं रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए, जिनका 23 फरवरी से एग्जाम है। तो उनके लिए हम लोग कुछ बेहतर सोच रहे हैं, जो आपको 1 जनवरी को हम लोग डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। हाँ, तो वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा और चीजों को सीखिए। क्वेश्चंस पे बात करेंगे आज हम लोग। जितना आपने सीखा है पिछली क्लास में, 5-6 क्लासेस में, उसी को हम लोग आज आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के फॉर्म में, ठीक है। चलिए, तो फटाफट से शेयर करते रहिए। और आज की सेशन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। फटाफट से लिखेंगे और आप जवाब देंगे, ठीक है। इसका आंसर देना है ना। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, फटाफट से जवाब दीजिए आप। फटाफट से जवाब दीजिए, फिर हम लोग इसको सीखेंगे कैसे करना है। जल्दी से वीडियो को शेयर करते रहिए भाई। गुड इवनिंग सभी को। फटाफट से वीडियो को शेयर करते रहिए। अंडर रूट के अंदर 9.5 इंटू 0.085 अपॉन में 0.017 इंटू 0.019, व्हाट विल बी द वैल्यू। क्या वैल्यू होने वाली है इसकी, आइए देखिए। इस तरह के सवाल जब आएंगे तो आप पहले डेसिमल हटाओगे, ठीक है। डेसिमल हटा दीजिए। डेसिमल हटाएंगे अगर आप, तो नंबर कितना बनेगा, ये 95, ये बनेगा 85, ये बनेगा 17 और ये बनेगा 19। बोलो, संख्याएं तो यही हैं। अगर डेसिमल हटा दिया जाए तो नंबर्स तो यही होंगे। अब आप देख लीजिए डेसिमल कितने पोजीशन पे कहां लगा हुआ है। अगर मैं ऊपर बात करूं तो 1 अंक पर यहां दशमलव लगा हुआ है और 3 अंक पर यहां, टोटल 4 अंक पर लगा हुआ है। तो जब ये दशमलव हटेगा तो इसके विपरीत यानी नीचे 4 जीरो बढ़ जाएगा। बोले सही है। दशमलव जब हटता है तो जहां से हटता है, ऊपर से हटता है तो नीचे जीरो बढ़ता है, नीचे से हटता है तो जीरो ऊपर बढ़ता है। अगर मैं नीचे बात करूं तो 3 अंक यहां, 3 अंक यहां, टोटल 6 अंक पर दशमलव है। और जब ये हटेगा दशमलव तो ऊपर 6 जीरो बढ़ जाएगा। बोलिए सही है कि नहीं, ठीक। अब आप देखिए 4 जीरो नीचे, 4 जीरो ऊपर, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 17 से 85 कटेगा 5 बार, 19 से 95 कटेगा 5 बार। देख लीजिए कितना बच रहा है, 5 गुणा 5, 4 जीरो कट चुका था, 100 बचा हुआ है। 5 और 5 का वर्गमूल आएगा 5 और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, और वैल्यू गुणा कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 50। क्लियर है। यानी इस सवाल का जो जवाब आने वाला है वो कितना आने वाला है भाई, 50 आने वाला है। पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आने वाला है 50, ठीक है। आप सभी के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। फटाफट से वीडियो को शेयर करते रहिए और सीखते रहिए और कमेंट करते रहिए। सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको देने हैं, ठीक है। फटाफट से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलिए, आई होप नोट कर लिया होगा। आइए अगले सवाल पे बात करते हैं। जीरो 0.342 0.684 बटे में है 0.000342 इंटू 0.000171। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। फटाफट से बताइए कितनी वैल्यू होने वाली है इसकी। चलिए फास्ट कमेंट करिएगा, सबके कमेंट लिए जाएंगे। फटाफट से कमेंट करिए आप, कितना आंसर आने वाला है। बिल्कुल सेम सवाल है जो पिछला सवाल था, फटाफट से करिए। आइए देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया दशमलव आप हटा दीजिए। दशमलव हटाएंगे तो आप कितना बचेगा, 342, ये है 684, ये है आपका 342 और ये है 171। बोलो सही है, नंबर तो यही है। अब डेसिमल का आप पोजीशन देखिए, 3 अंक यहां, 3 अंक यहां, टोटल 6 अंक पे, तो नीचे 6 जीरो बढ़ जाएगा। ऊपर देखो 4 अंक, 6 अंक यहां और 6 अंक यहां, ऊपर कितने 12 अंक पे, तो 12 लिख दीजिए। ठीक, 12 लिख दीजिए या 12 समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
6 जीरो से आपका 6 जीरो कट जाएगा, क्लियर है, 6 जीरो से 6 जीरो कट जाएगा, 342 से 342 कट जाएगा, 171 का 4 गुना होता है कितना, 684 होता है, कितना आया देख लीजिए आप, 4 बचा और ये 10 की घात 6, 10 की घात 6 को आप 100 गुणा 100 गुणा 100 लिख सकते हो, 2 2 4 2 6, क्लियर है। 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2, 100 का वर्गमूल 10, इसी तरह 3 बार 100 है तो 3 बार 10 आ जाएगा और सबको गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 2000, क्लियर है। यानी इस सवाल का जो जवाब होने वाला है वो 2000 होने वाला है, क्लियर है। आई होप समझ में आ रहा होगा। डेसिमल की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। यहां से 3 सवाल बिल्कुल फिक्स हैं, 100% आने ही आने। सिंप्लीफिकेशन से मिनिमम 3 सवाल ग्रुप डी में आने ही वाले हैं, ठीक है। फटाफट से इनको देखिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। चलिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है वीडियो तो वीडियो को लाइक करते चलिए और वीडियो को फटाफट से शेयर करते चलिए, मैक्सिमम लोगों को जोड़िए। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, बताइए कितनी वैल्यू होने वाली है इसकी। फिर से वही बात, पहले संख्या लिख लीजिए। संख्या कितनी है 441 और ये है 625। यहां बात आएगी डेसिमल के पोजीशन की। अब आप यहां ध्यान से देखिए, 3 अंक पर डेसिमल ये भी है, 3 अंक पर ये भी है। हमेशा याद रखिए अगर डेसिमल का पोजीशन अंश में और हर में बराबर है, यानी जितना दशमलव के ऊपर है, दशमलव जितने ऊपर है उतने ही अंक पे नीचे भी है, तो डेसिमल डेसिमल आपस में कैंसिल हो जाता है, ठीक है। डेसिमल डेसिमल आपस में कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 441 का वर्गमूल 21 और 625 का कितना आ जाएगा 25, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 21/25, क्लियर है। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, अब सभी के आंसर आ रहे हैं। चलिए नोट करते हुए चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। आइए आइए, वीडियो को शेयर करते रहिए ज्यादा से ज्यादा। क्वेश्चंस की यहां पर बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है। और मेन है प्रैक्टिस ही, ठीक है। जितना आपने सीखा है उस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, बस वीडियो को शेयर करते रहिए बस। चलिए इसका जवाब दीजिए, कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखिए। 4 × 4 = 5/4, ये है आपका 64/125 और ये है 144। दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा। बोले यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। आइए इसको कैंसिल कर देते हैं, जो कट रहा होगा उसका काट दीजिए इसको। 5 से 125 कटेगा 25 बार, 4 से 64 कटता है 16 बार, क्लियर है। 16 का वर्गमूल होता है 4, 25 का होता है 5, 144 का होता है 12 और 100 का होता है 10, क्लियर है। इसी को हल कर दीजिए, 12 चौक 48, नीचे 10 बचे 50, 2 से कटेगा 24 बार, 2 से कटेगा 25 बार, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 24/25, ठीक। 24/25, 24/25 इसका सही जवाब है, क्लियर है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करिए फास्ट, ठीक है। ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं कहीं ना कहीं, क्लियर है। तो उन सबके सवाल हमने यहाँ पे आपको इंक्लूड किए हैं, ठीक है। जितना आपने सीखा है पिछली क्लास में बस वही अभी डिस्कस कर रहे हैं, आगे अभी बोर्ड मास पे भी चर्चा होगी, ठीक है। इसको फटाफट नोट करिए तो बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। यहां तक क्लियर है? आइए अगले सवाल पे बात करते हैं फटाफट से। चलिए इसकी वैल्यू बतानी है, फटाफट से बताइए क्या वैल्यू होने वाली है इसकी। चलिए 900 का वर्गमूल ले लेंगे आप, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, क्लियर है। यहां देखिए इसको 0.09 को 0.09 को अगर आपको यहां समझाऊं तो संख्या तो कितनी है 9, दशमलव हटेगा तो 2 अंक बढ़ेगा, क्लियर है। तो 9 का वर्गमूल 3 और नीचे कितना आएगा भाई 10, तो 3/10। बोलो क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है।
माइनस, यहाँ भी 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6 अंक है, 2 2 का पेयर बनेगा तो 3 अंक उतर के आएंगे। नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे, 1 लिख के 6 जीरो, 6 जीरो का मतलब है 10 गुणा 10 गुणा 10, मतलब कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा आपको। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे आप 9 लिख के 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। तो आप इसको हल करेंगे तो इसका मतलब है 100 गुणा 100 गुणा 100, और 100 का वर्गमूल 10, इसका भी 10 इसका भी 10, तो 3 बार आएगा तो ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। क्लियर है, वहां तक दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक। यहाँ तक सही है। आप देखिए इसको आपने पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको, कहीं भी 10 100 1000 का भाग देना है तो केवल सिंपली नंबर उतार देना है, जितने जीरो है उतने अंक पे दशमलव, 1 जीरो है तो 1 अंक पे दशमलव। यहाँ देखिए 3 उतार दीजिए, कितने जीरो है 3 जीरो है, 3 अंक पर दशमलव, लेकिन यहाँ पर 1 ही अंक है तो 2 जीरो अपने से बढ़ा दें। क्लियर है, इसी को हल कर दीजिए, आपका उत्तर 30 में 0.3 जोड़ेंगे तो 30.3, इसमें से 0.003 घटा दो फटाफट से, आइए घटा देते हैं। 30.3 में से 0.003 घटा दो, 10 में से 3 गया 7, ये 9 बचेगा, ये बचेगा 2 और ये बचेगा 30, तो इसका उत्तर जो आने वाला है 30.297 आने वाला है। क्लियर है, 30.297 ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई तकलीफ हो तो फटाफट कमेंट करिए, उसका भी जवाब आपको दिया जाएगा। क्लियर, चलिए। और अगर पसंद आ रहा हो, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर करिए। यहां से 3 सवाल सिंप्लीफिकेशन के ग्रुप डी में पक्का है। क्लियर है, चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं, अब कुछ और नंबर्स पे बात करते हैं। चलिए इसका जवाब दीजिए आप। फटाफट से कमेंट करिए क्या वैल्यू होने वाली इसकी, फास्ट कमेंट करिए। चलिए वर्गमूल आपने सीखा है, इस तरह के जितने भी सवाल दिखेंगे फटाफट से इसका जवाब देना है। 625 का वर्गमूल 25, 121 का 11, 14, 25 का वर्गमूल 5, 11 तो 11 ही है, 196 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 14। क्लियर है, ऊपर 14 नीचे 14 खत्म, 5 से 11 से 11 खत्म, और 5 से 25 कितनी बार कटेगा 5 बार, तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है 5। क्लियर है, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड के अंदर इसका आप जवाब दे सकते हैं। क्लियर है, कोई बहुत बड़ी परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, आपके जवाब भी आ रहे हैं, वेरी गुड, बस फटाफट से इसका जवाब देते रहिए बस। क्लियर है, चलिए आसान सवाल था। चलिए इसको बताइए, ये बढ़िया सवाल है, एनटीपीसी में भी देखा गया है। एक्स की वैल्यू दी गई है 0.5, वाई की वैल्यू दी गई है 0.2, आपसे वैल्यू पूछ रहा है 0.6 इंटू 3y की पावर x, व्हाट बी द वैल्यू ऑफ दिस। अंडर रूट पॉइंट में 0.6 गुणा 3y की घात x, क्या वैल्यू होने वाली इसकी, फटाफट से जवाब दीजिए। चलिए फटाफट से कमेंट करिए क्या जवाब होने वाला है इसका, जल्दी फास्ट। चलिए फास्ट कमेंट करिए। आइए समझते हैं, इसकी वैल्यू बतानी है तो ये तो अंक में है, ये तो नंबर है, इसको नंबर को ऐसे उतार दीजिए, गुणा 3y मतलब y की वैल्यू रखिए 0.2, x की वैल्यू कितनी है 0.5, क्या 0.5 को आप 1/2 नहीं लिख सकते हैं, 0.5 का मतलब आधा और आधा का मतलब 1/2, तो यहाँ पे हम 1/2 लिख सकते हैं। क्लियर है, चल 0.6 गुणा 3 को 0.2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा भाई 0.6 ही आएगा। क्लियर है, और ये कितना है 1/2। हमेशा ध्यान रखिए कहीं भी अगर x की पावर 1/2 है तो इसका मतलब सीधे सीधे क्या है अंडर रूट x, कहीं भी x की पावर 1/3 है तो इसका मतलब क्या है क्यूब रूट ऑफ x। क्लियर है, तो बस आसान सा सवाल है और जवाब आपके सामने है। इस 1/2 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट में, और बार किसी समान संख्या का अंडर रूट में 2 बार गुणा होता है तो वो अंडर रूट हट जाता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.6 आ जाएगी। क्लियर है, आई होप समझ में आ रहा होगा। इसकी वैल्यू आपको बतानी थी, इसकी वैल्यू निकल के कितनी आने वाली है 0.6 आने वाली है।
क्लियर है। 3y की पावर x था, 3y, y की वैल्यू रख दी, x की वैल्यू कितनी है 0.5, 0.5 का सीधा सीधा मतलब कितना होता है 1/2 यानी आधा। आधा रखेंगे यहाँ पे, कहीं भी पावर में 1/2 दिखा नहीं कि तुरंत वो वर्गमूल को इसको समझ लेना है। कहीं भी पावर में 1/3 दिखेगा तो वो तुरंत घनमूल को प्रदर्शित करेगा। क्लियर है। तो 1/2 मतलब वर्गमूल, जितना ये उतना ही ये। समान संख्या अगर अंडर रूट के अंदर है और इनको आपस में गुणा करेंगे तो वो अंडर रूट हट जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.6 आ जाएगी। क्लियर है। आई होप समझ में आ रहा होगा। क्लियर। चलिए फटाफट से इसको नोट करिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, एनटीपीसी की परीक्षा में ये आया हुआ। क्लियर है। चलिए यहां तक सब दिख रहा है। आइए अगले सवाल में बात करते हैं फटाफट से। एक्स की वैल्यू बतानी, फटाफट से कमेंट करिए, फटाफट से कमेंट करिए, तब तक चाय पी लेते हैं। आप जवाब देते रहिए, तब तक चाय पी लेते हैं। चलिए कमेंट करिए, अच्छे सवाल हैं सारे, ठीक है, लेवल सबका अच्छा है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं। बस आप वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और क्वेश्चंस को एंजॉय करिए। जवाब देते रहिए सब लोग, सबको जवाब देना है। जो वीडियो देख रहे हैं वो कॉपी पेन लेके बैठे, सबको जवाब देना है, तभी मजा आएगा। अगर आप केवल देखते रहोगे तो फिर सीख नहीं पाओगे, देखकर भूल जाओगे। इसीलिए पहले दिन से ही कह रहा हूं, कॉपी पेन लेके बैठो, नोट्स बनाओ। चलिए, अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1000 इज इक्वल टू 3/5 एक्स की वैल्यू बतानी। सीधी सी बात है, इसका लासा आप ले लीजिए, 1000 को 1 से गुणा करेंगे 1000 माइनस एक्स क्यूब, नीचे कितना है भाई 1000, बराबर कितना है 3/5। क्लियर है। अंडर रूट का सीधा सा एक नियम होता है, अगर किसी भी साइड से, अगर ऐसे है, अगर आप अंडर रूट हटाएंगे यहां से तो दूसरी साइड स्क्वायर हो जाएगा। ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए। अगर एक साइड से अंडर रूट हटेगा तो दूसरी साइड हमेशा स्क्वायर होगा। एक साइड से अगर क्यूब रूट हटेगा तो दूसरी साइड क्यूब हो जाएगा। क्लियर बात। चलिए यहां से अगर हम वर्गमूल हटाएं तो इधर क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। स्क्वायर कर दीजिए फटाफट से, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। क्लियर है। 25 से इसको मैं काट सकता हूं, 25 चौको 100 और ये 0। 40 से उधर गुणा कर दीजिए 9, 40 9 या 360, 1000 माइनस एक्स क्यूब बराबर 360। क्लियर है। चलिए फटाफट से देखते हुए चलिए, कोई डाउट कोई समस्या हो तो बताइए। आइए, 1000 माइनस एक्स क्यूब बराबर 1000 बराबर 3/5, स्क्वायर कर दिया 9/25, 25 के सामने है काट दिया, 40 9 या 360। क्लियर है। चलिए अब अगर इसको घटा दे तो आएगा माइनस एक्स क्यूब बराबर 360 में से 1000 घटेगा तो माइनस 640। क्लियर है। ये कट जाएगा। कहीं पे मिस्टेक हो रहा है क्या, 25 चौका 100। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा सॉरी, यहां पे देखिए सवाल में मिस्टेक हो गया है, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई। ये 100 था, 1000 नहीं है, 1000 नहीं है, ये 100 है। अगर 1000 करेंगे आप तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। ठीक, बस नियम वही है, 100 माइनस एक्स क्यूब, नीचे कितना है 100 बराबर, इधर अगर हम अंडर रूट हटाएं तो इधर वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। 25 से कितनी बार कटेगा, ये 4 बार, 4 9 कितना आ जाएगा 36। तो 100 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 36। एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, 100 में से 36 घटाइए 64, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा। क्लियर है। क्योंकि 4 का घन ही कितना होता है 64, तो 64 का घनमूल कितना हो जाएगा 4। एक्स की वैल्यू पूछा था, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। क्लियर है। आई होप क्लियर होगा। चलिए फटाफट से नोट करिए, बढ़ेंगे तुरंत अगले सवाल की तरफ। चलिए क्लियर होगा। आइए
चल 0.02 है। चल व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान बताना है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान बताइए फटाफट। फास्ट कमेंट करिए, केवल 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड से ज्यादा इसका जवाब नहीं लगने वाला है टाइम आपको। अंडर रूट एक्स भाग है तो बटा लगा दीजिए। 441 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 21, 0.02। क्रॉस क्या होता है मल्टीप्लाई। अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 21 दूना 42, 2 अंक पर दशमलव है, दशमलव लगा। क्लियर। अभी बताया अगर एक तरफ से अंडर रूट हटेगा तो दूसरी साइड हो जाएगा स्क्वायर, यानी हमें क्या करना है 0.42 का स्क्वायर करना है। आप दशमलव को छोड़िए, केवल आप 42 का स्क्वायर करिए। 42 का स्क्वायर आपको पिछली क्लासेस में सिखाया गया है। 50 से कितना कम है 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। 50 से 8 कम है, 25 में से 8 घटाओ 17। दशमलव के बाद यहाँ कितने अंक थे 2 अंक, 2 अंक पे दशमलव है, वर्ग होगा तो कहां खिसक जाएगा 4 अंक पे, और यही आपका क्या हो जाएगा एक्स का मान 0.1764। क्लियर। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.1764। क्लियर है। 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए आपको, बस 42 का स्क्वायर करने में टाइम लगेगा। और अगर आपने 42 का वर्ग सीखा है तो आप ज्यादा से ज्यादा 3 सेकंड में इसको बता सकते हैं। 50 से 8 कम है, 8 का वर्ग 64, 50 से 8 कम है, 25 में से 8 घटा दीजिए 17, यानी कितना आ जाएगा 1764। क्लियर है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए फटाफट नोट करते हुए चलिए बढ़ेंगे तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए। बहुत सारे सवाल है हमारे पास, सारे सवालों को डिस्कस करना। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। क्यूब रूट ऑफ 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस अंडर रूट 100 अपॉन 49 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 125। क्लियर। इसकी वैल्यू बताइए फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से वैल्यू बताइए, केवल 10 सेकंड के अंदर। 8 का घनमूल कितना आ जाएगा 2, 16 का वर्गमूल लेना है 4, 100 का वर्गमूल 10, 49 का 7 और 125 का घनमूल कितना आ जाएगा 5। क्लियर है। जोड़ दीजिए 2/4 प्लस 10 × 5 = 50/7, 7 और 4 का लासा 28, 4 × 7 = 28, 7 दूना 14, 7 चौका 28, 50 चौका 200, 214/28 इसका बिल्कुल सही जवाब है। चाहे तो आप 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 102/14, 102/14 सॉरी 107/14। 2 से कटेगा तो कितना आएगा 107/14। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है। कितना टाइम लगेगा ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकंड, फटाफट से जवाब देना है। चलिए एक बार देख लीजिए। 8 का घनमूल हो जाएगा आपका 2, 16 का 4, 100 का वर्गमूल 10, 49 का 7 और क्यूब रूट ऑफ 125 कितना हो जाएगा 5। क्लियर है। चलिए यहां गुणा कर देंगे पहले 10 × 5 = 50/7, 2/4 में जोड़ देंगे लासा 4 × 7 = 28, 7 दूना 14, 7 चौका 28, 50 चौका 200, 214/28, 2 से काट देंगे 107/14। क्लियर है। 107/14 ये बिल्कुल इसका सही जवाब है। क्लियर है। चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा। आइए अगले सवाल पे बात करते हैं। चलिए इसका जवाब दीजिए फटाफट। चलिए एक्स की वैल्यू बताइए फटाफट से। ओनली 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड के अंदर आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। 63 का वर्ग करना है। 63 का वर्ग आपको सिखाया गया है। 50 से कितना ज्यादा है 13, 13 का स्क्वायर 169, 69 लिखेंगे 1 कैरी। 50 से 13 ज्यादा है, 25 में 13 जोड़ो, 25 10 35 3 38, 38 में 1 जोड़िए 39 बटा एक्स स्क्वायर है। अब ध्यान से देखिए, जैसे हमने इसका स्क्वायर कर तो दिया, अब बात ये आती है कि अगर 63 का वर्ग करना है तो ये कर देंगे, लेकिन बात ये है कि क्या इसके वर्ग की आवश्यकता है, तो आप कहेंगे यहां पर इसके वर्ग की आवश्यकता नहीं। ये मैंने वर्ग निकाल के आपको दिखा दिया है। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे वर्ग निकालने की आवश्यकता नहीं है। 63 का वर्ग है तो 63 गुणा 63 लिखेंगे, बटा एक्स स्क्वायर है तो एक्स गुणा एक्स लिखेंगे, बराबर 58 में से 900 वहां घटा दीजिए तो 58 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा 49, 7 से काट दीजिए 7 × 7 = 49, 7 × 9 = 63, ये भी 7 × 9 = 63। क्लियर है। तो 9 × 9 बराबर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई x × x, हमें x चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। क्लियर है। यानी इस सवाल में जो x का मान है वो कितना आने वाला है 9 आने वाला है। क्लियर है। चलिए
फटाफट से नोट करिए, कोई डाउट हो तो फटाफट से बताइए, चीजों को क्लियर करिए और आगे बढ़िए तुरंत। चलिए क्लियर होगा। आइए अगले सवाल पे बात करते हैं फटाफट से, विदाउट एनी डिले। एक्स की वैल्यू बतानी है फटाफट से। चलिए 10 सेकंड के अंदर जवाब चाहिए। 5 से कितनी बार कटेगा? 19 बार। 190, 19 दूना 38, अंडर रूट 380 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 19। एक तरफ से स्क्वायर रूट हटेगा तो दूसरी तरफ स्क्वायर हो जाएगा, अभी बताया। और 19 का वर्ग होता कितना है? 361। और 380 में से 361 घट जाएगा तो कितना आएगा भाई? 19 आएगा। क्लियर है? यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19। 380 में से 361 घटा देंगे आप तो कितना आ जाएगा? 19। बिल्कुल सही जवाब है इस सवाल का। एक्स की वैल्यू चाहिए थी और एक्स की वैल्यू कितनी? 19। क्लियर? चलिए आई होप क्लियर होगा। चलिए फटाफट से कमेंट करते रहिए, क्वेश्चन को लगा करके। जिनको नहीं आ रहा है वो देखते हुए चलें, सीखते हुए चलें, नोट करते हुए चलें, स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलिए बेहतरीन सवाल, इसको बताइए फटाफट। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स का मान बताइए फटाफट से। स्क्वायर रूट आपने सीख लिखा है, इसका तुरंत इस्तेमाल करिए और एक्स की वैल्यू बताइए फटाफट से। फटाफट बताइए। चलिए लास्ट में 6 है, 6 किस में आता है? तो 6 किस में आएगा भाई? या तो 4 में आएगा या तो 6 में आएगा। क्लियर है? अंतिम के 2 अंक घटाओ, कितना बचा? 73। 73 किसके स्क्वायर में आएगा? या तो 8 के स्क्वायर में आएगा या तो 9 के स्क्वायर में आएगा। छोटा नंबर पकड़ो 8, या तो 84 होगा इसका उत्तर या तो 86 होगा। अंतिम में गुणा करिए, 9 8 72, लेकिन हमारे पास कितना है? 73, और बड़ा है तो बड़ा वाला उत्तर, यानी इसका जो वर्गमूल आने वाला है वो कितना आने वाला है? 86 प्लस अंडर रूट एक्स बराबर 105। अंडर रूट एक्स की वैल्यू निकालो, 105 में से 86 घटाओ उधर, कितना आ जाएगा? 19। क्लियर है? एक तरफ से वर्गमूल हटेगा तो दूसरी तरफ तुरंत क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। ये बात बिल्कुल दिमाग में भेजे में बिल्कुल सेट रखिए। स्क्वायर रूट हटा नहीं की दूसरी साइड क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। यानी यहाँ पे जो जवाब आने वाला है वो कितना आने वाला है? 361 होने वाला है। ठीक है? क्लियर है? विजिबल है आपको? यहां तक की चीजें दिख रही हैं? चलिए फटाफट से नोट करिए और बताइए कोई समस्या हो तो। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। ठीक है? इसी तरह क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। ग्रुप डी के लिए 1 तारीख से बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, तो वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे जोड़िए। जिनका भी ग्रुप डी का एग्जाम है, आने वाली यूपीपी की भर्ती में शामिल होंगे, यूपी लेखपाल में सम्मिलित होंगे, उन सबके लिए 1 तारीख को बहुत बड़ा प्लान होने वाला है। चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं। आइए इसकी वैल्यू बतानी। चलिए बताइए फटाफट से। मैंने बताया जब भी डेसिमल के क्वेश्चन आएंगे पहले आप डेसिमल हटा लीजिए, केवल नंबर लिख दीजिए। नंबर कितना है भाई? 5 625 और ये कितना है? 25। अब बात करिए दशमलव की। अब बात करिए किसकी भाई? दशमलव की। ऊपर 2 2 4 अंक पे दशमलव था तो नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे? 1 2 3 और 4। नीचे केवल 1 अंक पे दशमलव था तो केवल ऊपर 1 जीरो बढ़ेगा। ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। 25 से 625 कितनी बार करता है? 25 बार। गुणा कर लो, 25 पंचे 125, नीचे कितना है? 1000। क्लियर है? कभी भी किसी भी संख्या को 10 100 1000 10,000 से भाग देना है तो ऊपर वाला नंबर उतार दीजिए, जितने जीरो उतने अंक पे दशमलव। 3 जीरो है, 3 अंक पे दशमलव, उत्तर आ जाएगा 0.125। क्लियर है? कितना आ जाएगा? 0.125। क्लियर है? सबके जवाब आ रहे हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा। जिनके जवाब नहीं आ रहे हैं वो सीखते जाएं और अगले सवाल में उनको भी जवाब देना है। क्लियर है? चलिए फटाफट से नोट करिए, कोई समस्या हो तो बताइए। क्लियर? आइए अगले सवाल में बात करते हैं, इसको बताइए फटाफट।
एक्स की वैल्यू बतानी है। एक्स का मान क्या होने वाला है इस सवाल में, एक्स की वैल्यू बताइए फटाफट। चलिए वेरी गुड, फास्ट फास्ट, सभी को जवाब देना है। जवाब दीजिए, एक्स का मान क्या होने वाला है इस सवाल में। देखिए भाई, वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, वीडियो को शेयर करिए। वीडियो को शेयर नहीं करोगे तो फिर मोटिवेशन नहीं मिलेगा, है ना, सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर चीजें बहुत अच्छी नहीं हो पाएंगी, है ना। और चीजें अगर आप बेहतर चाहते हैं, है ना, कंटेंट अच्छा चाहते हैं, तो आप वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। चलिए देखिए, 4200 का 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे कितनी होती है, 1/7। तो 4200 गुणा 1/7, 576 का वर्गमूल कितना होता है, 24 बराबर √x। 7 से काट दो इसको, 600, 600 में 24 जोड़ दीजिए, 624। ये कितना था यहाँ पे, एक्चुअली वो था डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड करिए, यहाँ पे करिए डिवाइड, ये डिवाइड का साइन है, यहाँ पे डिवाइड था, ठीक, डिवाइड करिए, ये आ जाएगा 7 से कितनी बार, 600, 600/24 बराबर √x। काट दीजिए इसको, 24 से करना 24, सॉरी 24 दूना 48 और 24 पंचे 120। √x की वैल्यू कितनी है, 25। x चाहिए तो इधर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, और 25 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 625। क्लियर है, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 625 आ जाएगी। क्लियर है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। फटाफट से नोट करिए और चीजों को आगे बढ़ाएंगे। चलिए नोट करिए फटाफट। चलिए, आई होप यहां तक क्लियर होगा, है ना। कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो बताइए। सब कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको रटी होनी चाहिए 1/7। ठीक, आगे आएंगे जब परसेंटेज पढ़ाएंगे तो वहां पे चीजों को बताएंगे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। क्लियर है, अभी आप ये जान लीजिए 14 सही 2/7% कितना होता है, 1/7। ठीक है, आगे आएंगे तो चीजों को बेहतर ढंग से सीखेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए। x का मान बताइए फटाफट से, x की वैल्यू बताइए फटाफट से, x की वैल्यू बताइए। x की वैल्यू बताइए। अगर इसका लासा लें तो 729 से करना, 729, 729 में 25 जोड़िए, कितना आ जाएगा, 20 20 40 9 49 5 54, 754। क्लियर है, नीचे कितना आएगा, 729 बराबर 1 + x/27। क्लियर है, कोई समस्या। 754, एक बार इसकी वैल्यू को चेक कर लीजिए। सॉरी, यहाँ पे 55 है, 25 नहीं है, यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करिए, डाटा सेट होगा तभी वैल्यू निकल के आएगी। यहाँ 55 करिए, 55 है यहाँ पे। चल अब बताइए कितना आएगा। देखिए 729 से करना, 729, 729 में 55 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा भाई, 784। नीचे कितना है, 729 बराबर 1 + x/27। क्लियर है, 784 का वर्गमूल कितना होता है, आप बोलोगे 28 होता है। 729 का कितना होता है, आप बोलोगे 27 होता है। क्लियर, 729 का कितना होता है, 27 होता है। इधर देखिए 27 से करना, 27 + x/27। क्लियर है, सामने सामने वैल्यू कट जाएगी। अगर दो फ्रैक्शन है और बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, दो फ्रैक्शन है, दो भिन्न है और बीच में बराबर का साइन लगा हुआ है, तो सामने सामने वैल्यू कट जाएगी, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो। यहाँ नीचे वैल्यू कट जाएगी, कोई 27 यहाँ भी है, 27 यहाँ भी है। 28 बराबर 27 + x है, 27 इधर ले लो तो 28 में से 27 घट जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, 1 आ जाएगी। क्लियर है, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्लियर है, कोई डाउट, कोई समस्या। ठीक है, फटाफट नोट करिए इसको, कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट हो तो बताइए। क्या वो सही नहीं चल रहा था? हिलेगा तो नहीं, अब ऐसे घुमाया।
चलिए आज के अंतिम सवाल पे बात करते हैं, फटाफट से लिखिए। चलिए इसकी वैल्यू बताइए फटाफट, क्या वैल्यू होने वाली है। चलिए आज का अंतिम सवाल है, फटाफट से बताइए, जवाब दीजिए। इसी तरह क्वेश्चंस के डेली प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, है ना। 20 सवाल 25 सवाल जितने हो पाएंगे, जितने पॉसिबल होंगे, उन सारे सवालों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कल हम लोग बॉड मास पे चर्चा करेंगे। बॉड मास क्या होता है, कैसे उसको फॉलो करते हैं, क्या यूज होता है उसका, ठीक। फिर उस पर भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो कल सबको जोड़ना है, सब लोग रहिएगा। देखिए 19 9 171, 171 में 19 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 190। यहाँ देखिए 10 4 14, 14 में से 13.5 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.5। बोलो सही है, सही है कि नहीं। दशमलव हटेगा तो ऊपर 0 बढ़ जाएंगे, एक अंक है तो एक 0 और बढ़ जाएगा, एक पहले से था एक और बढ़ गया, नीचे कितना है 5। 5 से इसको काट दो फटाफट, उत्तर आ जाएगा 5 3 15, 4 बचा 40, 5 8 40 और 0। तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी भाई 380। क्लियर है। तो इस सवाल का जो जवाब होने वाला है वो 10 सेकंड में संभव है और जवाब कितना है 380 है। क्लियर है। तो आज के सेशन में जो हमने पिछली 5 क्लासेस में वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल सीखा था, दशमलव सीखा था, उन्हीं पर संबंधित, उसी पर बेस्ड सारे ये क्वेश्चन थे जो हमने 15 से 20 क्वेश्चंस के बीच में किए। क्लियर है। आई होप आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। इन्हीं लेवल के, इसी लेवल के क्वेश्चन आपको आने वाली भर्तियों में, आने वाली परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। यहां से ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर रहने वाला है। अगर सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम को मिला दिया जाए तो ग्रुप डी में कम से कम 5 सवाल आपको मिलने वाले हैं। ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। यहां से 3 सवाल इस चैप्टर से मिनिमम फिक्स है। दशमलव पे बहुत सारा सवाल आता है। क्लियर है। तो अभी सवालों की आप और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। आपके पास जो भी सवाल हो, जिस भी बुक को आप प्रिफर करते हैं, वहां सवाल लगाइएगा। कोई डाउट होता है तो कमेंट में आप पूछिएगा, ठीक है। कल के सेशन में हम लोग बॉड मास पे चर्चा करेंगे। फिर बॉड मास में हम लोग जितने भी प्लस माइनस इनटू डिवीजन है ना, ब्रैकेट्स, इन सब पे बात करेंगे और फिर उधर सवालों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक। यही सारे सवाल उधर भी चलेंगे, बस चीजें क्या होंगी, थोड़ी सी और लेंदी होंगी और बड़े लेवल पे होगा, है ना, क्योंकि ब्रैकेट्स लगेंगे, है ना, एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, कई सारे ऑपरेशन एक साथ आएंगे, तो फिर क्वेश्चंस पे और अच्छे से पकड़ आपकी मजबूत होगी, है ना। तो कल का सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है, जरूर 7 बजे जुड़ जाइएगा। बॉड मास का सेशन रहेगा कल। आज के जितने भी सवाल आपको कराए गए हैं, सारे सवालों की प्रैक्टिस करिएगा और इस तरह के और सवालों को आप बुक्स में ढूंढिएगा और उनको करिएगा। क्लियर है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लियर है। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।